पैनल हट जा भी। हाथों में पोस्टर लिए धामी सरकार से बीजेपी विधायक गुहार लगा रहे हैं। मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन की कार्रवाई से पहले ही विधानसभा के बाहर जंगल के कानूनी विधान को बदलने की मांग की जा रही है। पहाड़ पर गुलदार की चहलकदमी से मची हाहाकार के बाद बीजेपी विधायकों का गुस्सा फूट पड़ा है। ये गुस्सा प्रदेश के वन अधिनियम को लेकर है, जिसे विधायक बदलने की मांग पर उतरे हैं। बाकायदा पोस्टर दिखा रहे हैं और महज 3 दिन के मॉनसून सत्र में से 1 दिन वन नीति पर चर्चा के लिए मांग रहे हैं। उत्तराखंड वन विभाग प्रदेश सरकार का हिस्सा है। विभाग के कंट्रोल की चाबी सरकार के हाथ में ही है। बावजूद इसके सरकार का हिस्सा होकर भी विधायक क्यों वन विभाग की नीतियों के खिलाफ खड़े हो गए हैं? दरअसल इसकी मेन वजह है पहाड़ पर तेजी से बढ़ती आदमखोर गुलदारों की संख्या। पहाड़ पर तेजी से बढ़ते गुलदार अब इंसानी बस्तियों में अपना आतंक फैला रहे हैं। बीते मंगलवार को टिहरी जिले के रिखड़ीखाल ब्लॉक के कोटा गांव में एक 6 साल के बच्चे को गुलदार ने निवाला बना लिया। इस घटना के बाद पूरे गांव में मातम छा गया। इस घटना की जानकारी पाते ही लैंसडाउन सीट से विधायक दिलीप रावत भी पीड़ित परिवार के बीच अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने पहुंचे थे। गुलदार के आतंक से आहत विधायक दिलीप रावत ने अब गुलदारों को मारने की मांग कर दी है। विधायक इसके लिए वन नीति और वन अधिनियम में बदलाव की मांग कर रहे हैं। साथ ही आदमखोरों के हमले पर मुआवजा भी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। ये वन अधिनियम के कारण पूरा उत्तराखंड बहुत परेशान है। एक तरफ हमारे जितने भी विकास कार्य हैं वो सारे अवरुद्ध पड़े हैं और इतनी फॉर्मेलिटीज हैं कि आप विकास कार्य कर नहीं सकते वन अधिनियम के आड़ में। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखिए कि कोई भी संवेदना नहीं है, चाहे वो मैं तो माननीय न्यायालय से भी कहूँगा कि वो भी बिना देखे भाले जो हैं कभी कभी ऐसे आदेश दे देते हैं कि जो लोगों पे बहुत भारी पड़ते हैं। हमारे यहाँ इस समय मेरे क्षेत्र में परसों गोदी से छीन कर ले गया है बाघ एक बच्चे को। और ये समझो इस बात को कि हम उनको मार नहीं सकते, हम उनके खिलाफ कुछ काम वन्य जीव के खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं कर सकते। और सरकार को मैंने निवेदन किया है कि बहुत कम जो है उनका जो मृतक हैं, जो वन्य जीव के से जो आक्रांतित होकर जो मरे हैं, उनके जो 6 लाख रुपया बहुत कम होता है। किसी परिवार का अगर चिराग बुझ जाए और उसको 6 लाख देंगे तो मैं समझता हूँ ये तीसरी हो जाती है जिम्मेदारी से, तो ये ठीक नहीं है। और उनको मुआवजा ज़्यादा कम से कम 15 और 20 लाख रुपए होना चाहिए। और पहाड़ों में बाघ जो है गुलदार विशेषकर जो सबसे ज़्यादा इतने बेतरतीब फैल गए हैं कि उनको मारने का शेड्यूल 1 से उनको इस श्रेणी से हटा देना चाहिए और उनको तुरंत मारने का आदेश होना चाहिए। विधायक की मांग है कि पहाड़ पर गुलदारों की संख्या में कमी लाई जाए। इसके लिए वन विभाग की नीतियों में कड़े बदलाव कर गुलदारों को मारने का आदेश दिया जाए। लेकिन क्या है वन विभाग के अधिनियम जिसे विधायक की तरफ से बदलने की मांग की जा रही है? दरअसल वन नीति के नियम 11 के मुताबिक किसी भी हिंसक जानवर को मारने से पहले उसे ट्रैंक्विलाइज या फिर रिलोकेट किया जाएगा। किसी हिंसक जानवर को जान से मारना अंतिम विकल्प होगा। साथ ही इसके लिए चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की सहमति जरूरी होगी। उत्तराखंड में विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान धामी सरकार अपनी ही विधायकों से घिरी नजर आई। विधायकों की तरफ से जंगली जानवरों के हमले को लेकर सरकार से वन नीति में बदलाव की मांग की जा रही है। सदन के बाहर लैंसडाउन विधायक दिलीप रावत ने अपने हाथों में पोस्टर लेकर 1 दिन विशेष चर्चा की मांग की, तो वहीं सदन के अंदर उत्तरकाशी की पुरोला विधानसभा सीट से भाजपा विधायक दुर्गेश्वर लाल सदन के भीतर हमलावर नजर आए। दोनों विधायकों की तरफ से जंगली जानवरों के बेतहाशा हमले और वन विभाग की पाबंदियों के चलते पहाड़ी विकास में अड़चनों का हवाला दिया जा रहा है। इसी को लेकर अपनी ही सरकार से वन विभाग की नीतियों में सुधार और विशेष सत्र बुलाने की मांग की जा रही है। इसी बीच ताबड़तोड़ सवालों से वन मंत्री भी असहज नजर आए। हालांकि वन मंत्री सुबोध उनियाल ने अपने बयान में कहा कि हिंसक जानवरों के हमले और वन अधिनियमों में संशोधन के मामले पर सरकार लगातार गंभीर है। वन विभाग की तरफ से बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं। जहां तक बात वन अधिनियम में संशोधन की है तो यह मामला केंद्र सरकार के हाथों में है। इसके लिए राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती। यानी कि बीजेपी के विधायकों की जो मांग है उसे लेकर केंद्र सरकार को फैसला लेना है। विधायकों की इन मांगों पर अब धामी सरकार का क्या एक्शन होगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ उत्तराखंड। बहुत दिक्कत में हमारे लोग
अभी ये पहले पैनल हट जाए अभी। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।